तो एक्चुअली जनरली जब हम लोग टाई का जो इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इसका फोल्डिंग का स्टेबिलिटी जब हाइट ज़्यादा 8 मीटर से ज़्यादा हो जाता है, या फिर उसका इसका फोल्डिंग का स्टेबिलिटी कम होता है, तो उसका स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए, उसका इसका फोल्डिंग को उसमें रिजिडिटी मजबूती देने के लिए हम लोग टाई का इस्तेमाल करते हैं। तो टाई का जो इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से टाई होते हैं? एक तो टू वे टाई होता है, कॉलम टाई होता है, रिबल टाई होता है, और इक्विवेलेंट कनेक्शन होता है। जो टाई होता है वो हमेशा जो होता है एटलीस्ट कम से कम दो पोस्टों को और दो हॉरिजेंटल मेंबर्स के साथ सिक्योर किया जाता है। अगर दो पोस्ट होना चाहिए या फिर दो हॉरिजेंटल मेंबर में क्या क्या हो सकता है? रनर हो सकता है, बेरर हो सकता है, कोई भी जो हॉरिजेंटली है। और पोस्ट का मतलब होता है कि वर्टिकली जो होता है उसके साथ। तो कम से कम जब हम लोग टाई इंस्टॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो कम से कम दो पोस्ट में हम लोग टाई पॉइंट करके हम लोगों को आगे टाई करना था। उसमें जैसे टू वे टाई, कॉलम टाई और रिवल टाई। मैं उसका आपको इमेज दिखाता हूँ। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये एक ये जो है हमारा कॉलम टाई है, टू वे टाई है। टू वे टाई जो होता है, हमेशा हम लोग कोई भी इसका फोल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बिल्डिंग के साथ साथ में, जब हम लोग कोई इसका फोल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वहां पे बिल्डिंग के साथ सपोर्ट लेने के लिए हम लोग टू वे टाई का इस्तेमाल किया जाते हैं, ताकि वो बिल्डिंग से सपोर्ट से इसका फोल्डिंग जो है कोलेप्स ना हो। वो जो मोस्टली इसका फोल्डिंग का लोड होता है ना, वो बिल्डिंग के वॉल या स्ट्रक्चर के साथ सिक्योर किया जाता है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो हाँ। हॉरिजेंटल ट्यूब्स है, ये और दूसरा हॉरिजेंटल ट्यूब, ये दूसरा वाल्व, उसके बीच में ये एक पाइप लगा करके इसको, ये जो आपको जो हॉरिजेंटल मेंबर है ना, ये हॉरिजेंटल मेंबर इसके साथ जो है हाँ। लगाया गया, यानी हॉरिजेंटल मेंबर के साथ लगाया गया है दो। कौन सा कपलर के साथ लगाया जाता है? राइट एंगल कपलर के साथ लगाया जाता है। कोई भी टाई है वो हमेशा राइट एंगल कपलर के साथ लगाया जाता है, जो कम से कम दो पोस्ट या फिर दो हॉरिजेंटल मेंबर के साथ लगाए। इसमें क्या है, ये एक वाल्व है और एक ये वाल है, इसके बीच में इसका फोल्डिंग बना हुआ है। तो वहां पे ये ट्यूब जो है, ये आधा ट्यूब जो है इस वॉल को टच किया हुआ, और यही ट्यूब इस वॉल को टच किया, और इधर ही सेम ऐसा किया है। इससे क्या होगा, जब भी कोई फोर्स या कोई उसको पुशिंग करेंगे इसका फोल्डिंग में, तो वो जो है वो वॉल के ऊपर या स्ट्रक्चर के ऊपर में लोड देगा, जिससे इसका फोल्डिंग आगे मूव नहीं कर सकता, ना ही पीछे जा सकता है। तो इसको हम लोग टू वे टाई बोलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ टाई शुड बी यूज इन द बिल्डिंग। अगर हम लोग कोई इसका फोल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बिल्डिंग के पास, तो वहां पे कौन सा टाई का इस्तेमाल किया जाता है? तो वहां पे टू वे टाई का इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन आता है। ओके। 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 ये जो है एक बॉक्स टाई है। ये बॉक्स टाई है। बॉक्स टाई का जो क्या होता है कि चारों साइड से एक बॉक्स बना होता है, और उसमें कम से कम चार कपलर होते हैं, और वो राइट एंगल कपलर, कोई भी टाई हो राइट एंगल कपलर के साथ ही इंस्टॉल किया जाता है इसका फोल्डिंग में। तो ये इस तरह से जो होता है ना, ये कोई कॉलम हो गया, कोई वाल हो गया ना, इसके वाल के साथ नहीं, कॉलम के साथ जो होता है ना, ये कॉलम है, ये जो आपको बीच का हिस्सा है, ये कॉलम, और ये जो दो हॉरिजेंटली ट्यूब्स है और ये दो वर्टिकली लगाया हुआ है, ये दो वर्टिकली ट्यूब्स है और ये दो हॉरिजेंटल ट्यूब्स है। ओके। तो एक कपलर यहाँ पे कनेक्ट हो गया ओके। और एक यहाँ पे हो गया, दो हो गया। फिर ऊपर में भी सेम है, तो ये इस तरह से क्या हुआ, एक बॉक्स बना दिया। तो मूवमेंट जो होगा वो ना आगे जाने देगा ना पीछे जाने देगा, क्योंकि इसको कॉलम के साथ सिक्योर किया हुआ है। और इसमें जो होता है राइट एंगल कपलर का इस्तेमाल होता है, और चार कपलर इसमें होता है बॉक्स टाई में। ये जो टाई आपको नजर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवल टाई। ये कोई सॉलिड स्ट्रक्चर के साथ या फिर कोई टैंक के अंदर, मोस्टली जो होता है रिवल टाई हम लोग टैंक के अंदर में, या फिर कोई भी सॉलिड है, दोनों साइड से एक दीवार आता है, तो हम लोग उसमें ट्यूब्स के साथ जैक लगा करके ना उसको हम लोग टाइट करते हैं। उस कम से 6 मीटर का जैसे कोई ट्यूब्स ले लिया, और उसमें जैक लगा करके ना, जैक का चूड़ी को जो होता है ना, थ्रेड्स होता है ना, उसको ओपन कर घुमाते हैं, उसको और ओपन करते हैं, ताकि वो और जा करके फैले और इसका फोल्डिंग को और टाइट करे, और जो पूरा लोड है वो बिल्डिंग के साथ में लोड डिस्ट्रीब्यूट करे, या फिर कोई स्ट्रक्चर के साथ। ये इस तरह से है वो, ये देख रहे हैं ना, ये जो ट्यूब्स है ये हॉरिजेंटल ट्यूब्स होता है, और ये जो है ये जैक है। इसमें जैक इंस्टॉल करके उस जैक का जो थ्रेड्स होता है ना, वो थ्रेड्स को ओपन करते हैं, ताकि जो वाल्व है वो या स्ट्रक्चर के साथ है वो टाइट हो सके। जब हम लोग थ्रेड्स को घुमाएंगे तो वो खुलता जाएगा ना, तो इस तरह से खुलते खुलते वो एक ऐसा टाइम पे पहुंच जाएगा जहां पे वो मूव नहीं कर सकता। ओके। तो इसमें ओके। वही सारे टाइप्स के बारे में, और वही ये मेंशन किया है कि टाई कनेक्शन शॉल बी मेड विथ राइट एंगल कपलर। तो टाई जो होता है वो हमेशा राइट एंगल कपलर के साथ इंस्टॉल किया जाता है। और कम से और जो इंस्टॉल है वही है, जो हॉरिजेंटल मेंबर्स में रनर हो गया, बीरर हो गया, इसके साथ इंस्टॉल किया जाता है।
और इसका कोई भी इसका फोल्डिंग अगर मिनिमम बेस डायमेंशन के 4 टाइम्स अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम लोग टाई का इंस्टॉल करेंगे। वहां पे अगर आउटरिगर, टाई रैकर या गाइस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वहां पे हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो टाई का बचता है। जैसे अगर कोई इसका फोल्डिंग मिनिमम बेस डायमेंशन का रिक्वायरमेंट नहीं करता, वहां पे हमें टाई लगाना है। लेकिन अगर कोई इसका फोल्डिंग मिनिमम बेस डायमेंशन के अंदर में बनाया हुआ है, तो वहां पे टाई लगाने की कोई कंपलसरी नहीं है। अगर कहीं पे भी टाई फुलफिल नहीं हो रहा है, 4:1 का रेशियो नहीं हो रहा है, तो वहां पे आपको टाई लगाना है वर्टिकली 8 मीटर पे और हॉरिजेंटली 9 मीटर पे लगाना है। वर्टिकली मतलब हर 8 मीटर हाइट में आपको लगाना है, और हॉरिजेंटली 9 मीटर का मतलब हर 9 मीटर लंबा जाने के बाद आपको लगाना है 8 मीटर हाइट के बाद। मैं वो आपको इमेज दिखाऊंगा, लेकिन जस्ट आपको थोड़ा सा ये कर दूं कि मिनिमम बेस डायमेंशन का, आपको पहले भी बोला कि कोई भी मोबाइल का फोल्डिंग जैसे 3 टाइम्स होता है, वैसे कोई टावर्स का फोल्डिंग हो गया, इंडिपेंडेंट का फोल्डिंग हो गया, वो मिनिमम बेस डायमेंशन के 4 टाइम्स होता है। अगर लेंथ 3 मीटर है और विड्थ 2 मीटर है, अगर तो इसका जो मिनिमम बेस डायमेंशन होगा 8 मीटर तक मैक्सिमम बेस डायमेंशन है। लेकिन अगर आपने 9 मीटर इसका फोल्डिंग का हाइट किया हुआ है, तो आपको 8 मीटर के बाद एक टाई लगाना जरूरी है। चाहे तो वो 2 वे टाई लगाए, चाहे तो वो रिबन टाई लगाए, चाहे तो आप बॉक्स टाई लगाए। ओके। ओके। तो मैं ये इस तरह से है। ओके। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो इसका फोल्डिंग है ना, नजर आ रहा है इसका फोल्डिंग? आ रहा है। अभी आ रहा हाइट है। काउंट करने के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप उसका जो लिफ्ट काउंट करें। हर लिफ्ट मैक्सिमम जो होता है 2 मीटर का होता है एक लिफ्ट। तो फर्स्ट लिफ्ट ये हुआ, सेकेंड लिफ्ट, थर्ड लिफ्ट, फोर्थ लिफ्ट, यानी फोर्थ लिफ्ट यानी 2 मीटर के हिसाब से 8 मीटर हो गया। तो इस दीवार के साथ में कोई टाई लगाने का ऑप्शन नहीं है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे रिबन टाई का इस्तेमाल किया। ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, हम्म। ये जो हॉरिजेंटल ट्यूब्स है ना, ये हॉरिजेंटल ट्यूब्स को यहाँ पे पोस्ट के साथ सिक्योर करके यहाँ पे जैक के साथ उसको टाइट किया है, उस बिल्डिंग के सहारे सपोर्ट लिया हुआ है। ये हो गया 8 मीटर, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकली 8 मीटर। मिनिमम बेस डायमेंशन 8 मीटर पे हुआ, तो यहाँ पे आप लगाएंगे, वर्टिकली बोलते हैं। सही है। इसको, ओके। इसका मतलब होता है वर्टिकली 8 मीटर पे ये होता है, यानी 4 लिफ्ट के बाद, हर 4 लिफ्ट के बाद लगाना होता है, क्योंकि एक लिफ्ट जो होता है वो 2 मीटर का होता है। तो 4 लिफ्ट का मतलब 8 मीटर। ओके। ओके। और लॉन्गिट्यूडनली में जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, लेंथ के हिसाब से। जैसे ये लेंथ गया, ये लेंथ के हिसाब से जा रहा है ना इसका फोल्डिंग, तो ये लेंथ हो गया। तो आप यहाँ से काउंट करें इसका फोल्डिंग का लेंथ। जैसे अगर ये 3 मीटर है, तो ये 2 मीटर है, 3 तो 5, और यहाँ पे ये 4 मीटर। अगर मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ, ये पे 4 हो गया, यहाँ पे 9 मीटर लंबा हो गया ना। तो सेम हाइट में आपको, यानी यहाँ पे जो फोर्थ लिफ्ट में, यहाँ पे भी एक टाई लगाना है इस वाल के साथ। हम्म। जैसे ये अभी 8 मीटर वर्टिकली हो गया और ये 9 मीटर लंबा चला गया, तो यहाँ 9 मीटर पे हाँ। आपको टाई लगाना है, सेम हाइट में। सेम हाइट में आपको 9 मीटर बाद इधर फिर अगर यही 18 मीटर इसका फोल्डिंग होता, तो फिर 9 मीटर बाद में फिर एक, आप 18 मीटर पे एक और 8 मीटर हाइट पे आप लगाते। समझे? वर्टिकली 8 और हॉरिजेंटली 9 का मतलब हाँ। ये इस तरह से होता है। वर्टिकली 8 का मतलब ये है हाइट में, और हॉरिजेंटली 9 मतलब इसी उसके लिफ्ट के हिसाब से आप इधर जाए, 9 मीटर हो गया वहां पे लगाए। फिर अगर 18 मीटर इसका फोल्डिंग है, तो हाँ। फिर 9 मीटर के बाद फिर आप लगाए। अगर ये इसका फोल्डिंग 16 मीटर है, तो 8 मीटर पे लगाए, फिर उसके बाद 16 मीटर के बाद में फिर हाइट में आपको लगाना, फिर वैसे ही लेंथ के हिसाब से आपको फिर 18 मीटर तक आपको 3 टाई लगाना है। अगर वो टाई कौन सा आएगा, वो लोकेशन के हिसाब से, अगर कोई बिल्डिंग के पास बनाना है तो 2 वे टाई लगाए, नहीं तो रिबन टाई लगाए, नहीं तो बॉक्स टाई लगाए। कहीं पे कोई बीम है या स्ट्रक्चर आ रहा है, तो वहां पे बॉक्स टाई का इस्तेमाल करें। अगर कहीं पे ये बॉक्स टाई या स्ट्रक्चर नहीं आता, तो आप वहां पे रिबन टाई लगा सकते हैं। ओके। ओके। तो ओके। ये जो होता है टाई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन आता है कि रिबन टाई कितना हो सकता है। तो रिबन टाई स्काफोल्डिंग में कितना अगर एक स्काफोल्डिंग आपने, जैसे यही स्काफोल्डिंग है, इस स्काफोल्डिंग में रिबन टाई कितना आप लगा सकते हैं, तो इस स्काफोल्डिंग में रिबन टाई आप जितना टाई लगाए ना, नॉर्मल टाई जितना लगाए ना, उसका 50% लगा सकते हैं। जैसे कि बॉक्स टाई आपने इसमें 10 लगाया हुआ है, तो इसमें रिबन टाई जो है आप मैक्सिमम 5 लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। ओके। ये समझ में आया?
जैसे कोई स्कैफोल्डिंग में, जैसे ये हमने हाँ। रिबन टाई लगाया, तो अगर सोचो कि ये रिबन टाई नहीं लगा, ऐसे बॉक्स टाई लगाया, तो एक स्कैफोल्डिंग में बॉक्स टाई जो है वो 10 हम लोग लगाया हुआ है। तो रिबन टाई जो होता, उसका जो मैक्सिमम जो है उसका 50% होगा, यानी 10 का आधा क्या होगा आपका, 5 होगा। तो 5 आप रिबन टाई इस पे लगा सकते हैं स्कैफोल्डिंग में, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। रिबन टाई का भी एक लिमिटेशन है कि टोटल टाई का 50% ही इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टाई का 50% ही आप स्कैफोल्डिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है टाई से आपका यही क्वेश्चन आएगा, बाकी इसके अलावा और टाई से कोई नहीं है। ये एक छोटा छोटा टॉपिक है जो आपको क्लियर करना है आपको, सही है ना। ये इस चीज को ध्यान हाँ। रखें, कोई भी जैसे अगर बीम के साथ, एच बीम के साथ हम लोग टाई लगा रहे हैं ना, तो उसमें गार्डर कपल का इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो पेयर में होना चाहिए। जैसे वर्टिकली 8 और हॉरिजॉन्टली 9 मैंने लगाते हैं ना, तो वहां पे कोई एच बीम या आई बीम आता है ना, तो वहां पे डबल नहीं लग सकता। तो वहां पे आप गार्डर कपलर का इस्तेमाल करो, और गार्डर कपलर हमेशा पेयर में इस्तेमाल किया जाता है, और गार्डर कपलर का कैपेसिटी 30 किलो न्यूटन होता है। ओके। ओके। तो यही टाई से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है यही है, इसमें 5-6 क्वेश्चन है। वो जो बनता है इसी से हिसाब से, वर्टिकली 8 मीटर पे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली 9 मीटर पे। और रिवल टाई जो होता है, टोटल टाई का 50% होना चाहिए। और बिल्डिंग में कौन सा हम लोग टाई इस्तेमाल करते हैं, तो टू वे टाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये 6-7 क्वेश्चन है इससे बनेंगे। और 4:1 का रेशियो होना चाहिए, और 1:4 का, 4:1 या फिर 1:4, बेस डायमेंशन के 4 टाइम्स जा करके आपको टाई लगाना है। 4:1 का स्लोप, 4:1 या फिर